2025 में नेपाल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होता है जिसको नाम दिया गया जेन जी प्रोटेस्ट। जब नेपाली सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे बैन लगा दिया। युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने और सरकार की तानाशाही माना। इतिहास इनसाइडर में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले जो नेपाल में हुआ, जहां लोग सड़कों पे उतर आए और अपनी ही देश की सरकार को उखाड़ फेंका, ऐसा सिर्फ नेपाल में ही नहीं, इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ था। और अगर आज से हम 10 साल या 12 साल पीछे जाएं, तो इसकी शुरुआत होती है अरब देशों से, जहां अरब के कई देशों में लोगों ने अपनी ही देश की सरकार को, या यूं बोले वहां के डिक्टेटर्स को सत्ता से भगा दिया था। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नेपाल में हुआ या जो अरब देशों में हुआ था, उसके पीछे अलग अलग रीजंस थे, या कोई एक ऐसा रीजन था जो सभी देशों में कॉमन था, लेकिन उन देशों की सरकारों ने समझने में देर कर दी, या ये बोले कि कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। 2010 में टूनिशिया के एक नौजवान ठेले वाले मोहम्मद बouazizi ने पुलिस से तंग आकर खुद को आग लगा ली। इस घटना ने लोगों के दिलों को छू लिया था। लोग पहले से ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और इस बात से नाराज थे कि चंद अमीर लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, जबकि आम आदमी मुश्किल में था। और एक साधारण ठेले वाले लड़के की आत्महत्या ने पूरे देश में आग लगा दी। टूनिशिया में लोग प्रेसिडेंट अल अब्दीन बेन अली के खिलाफ सड़कों पे उतर आए और आखिर में जो प्रेसिडेंट सालों से टूनिशिया पे राज कर रहा था, उसे देश छोड़ के भागना पड़ा। टूनिशिया से शुरू हुआ यह विरोध जल्दी ही पूरे अरब देशों में फैल गया। बाद में इस आंदोलन को अरब स्प्रिंग कहा गया। इसके बाद जो लीबिया में हुआ, उसे कौन भूल सकता है। लीबिया में प्रोटेस्टर्स ने डिक्टेटर गद्दाफी को बीच सड़क पे पीट पीट के मार डाला था। अब अगर हम 2020-2025 में देखें तो साउथ एशियन कंट्रीज जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में भी सेम पैटर्न में लोग अपनी ही सरकारों के खिलाफ सड़कों पे आ रहे हैं। 2022 में श्रीलंका ने सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस देखी। सरकार ने विदेशों से बहुत कर्ज ले लिया था, विदेशी मुद्रा खत्म हो चुकी थी, लोगों को दवाइयों, पेट्रोल जैसी चीजों के लिए भी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा था। जुलाई 2022 में जब दबाव बहुत बढ़ गया तो राष्ट्रपति राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। 2024 में बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम था, जिसमें कुछ खास वर्ग जैसे 1971 के फ्रीडम फाइटर्स और आदिवासियों के लिए कुछ कोटा रखा गया था। 2024 तक यह कोटा बढ़ के 56% तक हो गया। इसकी वजह से छात्रों में गुस्सा बढ़ने लगा और 2024 में यूनिवर्सिटी छात्रों ने कोटा सिस्टम के विरोध में आंदोलन शुरू किए। धीरे धीरे यह आंदोलन सिर्फ नौकरी कोटे तक सीमित नहीं रहा, इसमें छात्र, मजदूर और आम नागरिक भी जुड़ गए। जनता का गुस्सा अब तानाशाही, भ्रष्टाचार और अफसरों की कमी पर था। यह एक युवा नेतृत्व वाला विद्रोह बन गया, जिसमें शेख हसीना की इस्तीफे की मांग हुई। आखिरकार 2024 में शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़कर भारत चली गई। 2025 में नेपाल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होता है, जिसको नाम दिया गया जेन जी प्रोटेस्ट, यानी यंग जनरेशन के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट। यह आंदोलन तब शुरू होता है जब नेपाली सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे बैन लगा दिया। युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने और सरकार की तानाशाही माना। असल गुस्सा सिर्फ बैन पर नहीं था, बल्कि बेरोजगारी, करप्शन, नेपोटिज्म और नेताओं की ऐशो आराम की जिंदगी के कारण था। नेपाल में आज के समय हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार है। नेपाल के हजारों लोग नौकरी की कमी के चलते रूस यूक्रेन युद्ध तक लड़ने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेपो किड्स और नेपो बेबी ट्रेंड्स कर नेताओं के बच्चों की आलीशान लाइफ स्टाइल को दिखाया गया। प्रोटेस्ट अब हिंसक हो चले थे। संसद और पीएम हाउस को जला दिया गया। हालात बिगड़ने पर होम मिनिस्टर और उसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इन सब प्रोटेस्ट के पीछे कुछ कॉमन कारण थे, जैसे बेरोजगारी, करप्शन और ऐसी नीतियां बनाना जो आम लोगों के लिए नहीं बल्कि कुछ खास लोगों के लिए थी, या यूं बोले कि सरकारें अपनी जेब भर रही थी। और ये आंदोलन यही नहीं रुकेंगे। ऐसे अभी और भी देश हैं जहां हालत बहुत नाजुक है, जैसे कि पाकिस्तान,
जहां की जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। म्यांमार में लोग पहले से ही आर्मी रूल से परेशान है। अफ्रीकन देश जैसे कि नाइजीरिया और सूडान बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से दबे हुए हैं। पेरू में पेंशन सुधार के लिए और करप्शन के अगेंस्ट पहले से ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इन सब आंदोलन में चिंगारी अलग अलग थी, कभी महंगाई, कभी आरक्षण और कभी सेंसरशिप, लेकिन आग एक ही थी, सम्मान, न्याय और अपनी आवाज की मांग। सबक साफ है, अगर सरकारें जनता की नहीं सुनेंगी तो जनता अपनी आवाज सुनाने के लिए सड़क पे जरूर उतरेगी और इंसाफ लेके रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।